एवरीवन कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तैयारी एकदम पूरा जम सम के चल रहा होगा आप लोगों का। देखो सिंपल सा बात है यार, एग्जाम ना थोड़ा सा अब टफ नहीं होता है, कंपटीशन बढ़ गया है। कंपटीशन बढ़ गया है ना, मतलब अगर सीट अगर लिमिट है और नंबर ऑफ फॉर्म जो है ज़्यादा फिल किया जाता है, मतलब नंबर ऑफ रेट ज़्यादा पार्टिसिपेट करता है तो वहाँ पे competition ज़्यादा होता है। इसी की आपको तैयारी इसी की बॉडी करना पड़ेगा। सेशन जो होने वाला बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाला है। बस आप लोग कुछ दिन आप वीडियो कंटिन्यू वे में देखो, कभी भी एक दिन से कभी कुछ जज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो अलग अलग दिन का रहता है ना, अलग अलग मुद्दे के साथ रहता है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखें, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ ताकि आपको ना इस तरह से practice करो ताकि एग्जाम में आप एकदम पूरा फोड़ के आ जाओ। कहीं कोई दिक्कत वाला बात कौन से पहले लेना है, कैसे क्या करना है, बहुत सारे बचा है ना। ठीक है, बताओ कि अगर 7 लाख का फिल किया गया ना, 7, ठीक है, हो गया। एक और फॉर्म फिल किया गया ना, 300 है, यहाँ पर 6,99,000 और 7 इसका नहीं होना है। ये लोग पहले ही छट जाएगा, ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान में रखना है। आपको इसमें आना है या फिर इसमें आना है। इसमें आने के लिए तो कुछ खास करना पड़ेगा, इसमें आने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, इससे ऐसे ही आ जाएंगे, है ना। तो वही तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। आइए एक मोटिवेशनल कोट के साथ सेशन का शुभारंभ करते हैं। जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों की वजह दूसरे को मानते हैं ना, उसके वजह से मेरे पास ऐसा हो गया, मैं वहाँ चला गया था ना तो ये नहीं आ गया, वो मेरे पास आ गया था तो मैं एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाया, है ना। वो मुझे ऐसा बोल दिया ना तो नहीं कर पाया। तब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आइए सेशन का शुभारंभ करते थे। सिंपल सा बात है, इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। जैसे मान लीजिए अगर सेशन खुलता है तो आपको, अगर अभी मैं इसमें बात कर रहा हूँ रीजनिंग के बारे में, कि इस खुले तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, स्टार्टिंग से ही बनाना चाहिए या फिर अंत से बनाना चाहिए, बीच में से बनाना चाहिए। देखो सिंपल सा बात है, हमारा माइंड ये है, ठीक है, हम जैसे उसको बताते हैं ना, ठीक है, वैसा वो रिएक्ट करना शुरू हो जाता है, ठीक है। अगर कई बार क्या होता है ना, कई बार क्या होता है ना कि हम अगर मान लेते हैं स्टार्टिंग में अगर पजल बनाना शुरू कर देते हैं ना, हो सकता है 3-4 मिनट लग जाए, तो यहाँ पे तो इस साइड में जो राइट साइड में जो मार्क्स किया गया रहता है ना, ठीक है, क्वेश्चन नंबर का, ठीक है, वो तो अगर बनाने के बाद ग्रीन हो जाता है ना। तो ये तो अगर मान लेते हैं पहले ही 5 मिनट अगर यूं ही, तो जो ग्रीन नहीं रहता है तो अंदर से मोटिवेशन धीरे धीरे डाउन हो जाता है। और यहाँ पे ना भाई टाइम एकदम पूरा धाय धाय एकदम पूरा चल ही रहा होता है, एकदम कम होते रहता है, 20 मिनट से एकदम पूरा कम होते एकदम, तो ये अंदर से अपने आप को डिमोटिवेट कर देता है। तो अगर ये एक क्वेश्चन अगर इस तरह का पूछा जाता है ना, पूछा ही जाता है, इसके ऊपर 2 या 3 नंबर का पूछा जाता है, तो ये आप पहले अटेम्प्ट ले सकते हैं। इसके पहले सिलॉक्स है वो ले सकते हैं, या फिर इनइक्वलिटी है ना, वो ले सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ सब हमेशा आपको, ब्लड रिलेशन का बात आता है, ब्लड रिलेशन का भी पूछा जाता है, आप देख लो। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आपसे बनने वाला है, मतलब कम समय में। ऐसा नहीं कि 5 मिनट लगा के बना लिए तो अच्छा कहलाता है, कम समय में बढ़ने वाला है ना, ठीक है। तब आप उसको अटेम्प्ट लीजिए, नहीं तो ब्लड रिलेशन को लास्ट के लिए छोड़ दीजिए, है ना। तो ये वाला क्वेश्चन है, तो देखते जैसे आप इसको, आपको सॉल्व कैसे करना है। क्या कहा जा रहा है कि 6 लोग हैं, ठीक है, MNOPQR, ठीक है, और सबका अलग अलग हाइट है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि दो जो लोग हैं ना शॉर्टर देन ओ है, मतलब ओ है यहाँ पे, ओ से छोटा है 2 है, ठीक है, तो बाकी जो होगा बड़ा होगा, मतलब 1 2 3 4 5 6, ये लॉजिक सीधा इस टाइप से डायग्राम आपको बना लेना है, ठीक है। आगे क्या कहा जा रहा है कि द हाइट ऑफ एम जो है 5 सेंटीमीटर लेसन देन एन, मतलब एन जो होगा ना वो एम से बड़ा होगा, ठीक है, कितना होगा अभी वो आता पता नहीं है, ठीक है। ए पी इज टॉलर देन क्यू एंड आर, अब बताया गया है पी इज टॉलर देन क्यू एंड आर, एम इज नॉट शॉर्टर देन पी, एम जो है पी से छोटा नहीं है, मतलब एम बड़ा होगा। जब एम बड़ा है तो एन तो इससे भी बड़ा है। अब देखो, अब सीधा इस पे लेके बैठा देंगे, एन हो गया, एम हो गया, यहाँ पे पी हो गया, क्यू और आर में तो कहीं कुछ नहीं ना कहा जा रहा था, देखो क्यू और आर, यहीं पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, विच वन इज द शॉर्टेस्ट। तो आप अगर ऑप्शन में अगर क्यू और आर दोनों के लिए अगर जगह दिया हुआ है, मतलब दिया हुआ है कि जैसे ए में ये है, बी में ये है, और तीसरा अगर आइदर दे दिया, आइदर ए एंड बी,
ठीक है, तो आपको ये वाला टिक करना है। अगर पर्सनल करके दिया हुआ है तो यहाँ पे सीधा इसका आंसर यही हो जाता है, कांट बी डिटरमाइंड। तो ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं सिलॉक्स के क्वेश्चन पे। जैसे सिलॉक्स करें इनइक्वलिटी के क्वेश्चन पे, ठीक है। जैसे ये दिखे ना तो आपको करना क्या है, फर्स्ट स्टेप जो है ना, कंक्लूजन को सीधा देखना है। कंक्लूजन में क्या कहा जा रहा है, इस डी से बड़ा है, देखो इस यहाँ पे है और डी यहाँ पे है ना। अगर सिंबल अगर ऐसे 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 ही जा रहा है ना तो ये हमेशा सही माना जाता है, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा तो यही होता है ना। ठीक है, तो इसमें देखो यहाँ पे एस यू से बड़ा है, मतलब एक साइड में सीधा सब जा रहा है ना, सीधा ये सही हो जाएगा। यू एच से बड़ा है, मतलब यहाँ पे यू यहाँ पे एच यहाँ पे है, ये भी इससे बड़ा हो जाएगा। देखो सिंबल यहाँ से तक तो बराबर है, लेकिन एक बड़ा हो गया ना तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, यही हो जाएगा, है ना। एक और है यहाँ पे, जैसे बी एफ से बड़ा है, बी यहाँ पे आगे एफ यहाँ पे आगे, देखो ये तो दोनों आपस में बराबर है, लेकिन आर जो एफ से बड़ा है ना, इसका मतलब बी भी जो है, ओए, ठीक है, बी भी जो है एफ से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आर सी का बात करते हैं तो आर, और यहाँ पे सी, यहाँ पे देखो सिंबल जैसे ही क्रॉस ऐसे हो जाए ना तो वो हमेशा ये कंक्लूजन गलत माना जाता है। तो यहाँ पे देखो ये वाला सिंबल देख रहे हैं ऐसे हो गया, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट जैसे देखते हैं ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन जब भी आए ना तो आपको क्या तरीका लॉजिक अपनाना चाहिए। जैसे यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि 6 लोग हैं, है ना, 6 लोग हैं, पी क्यू आर एस टी एंड यू, ठीक है। देखो जब भी मैं मेल को डिनोट करूंगा तो वहाँ पे स्क्वायर बनाऊंगा, और फीमेल को करूंगा तो वहाँ पे सर्कल बनाऊंगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि पी इज द सिस्टर ऑफ क्यू, पी इज द सिस्टर ऑफ क्यू, ठीक है, पी इज द सिस्टर ऑफ क्यू। क्यू इज मैरिज टू आर, क्यू का शादी किसके साथ, आर के साथ हुआ है। और आर इज द फादर ऑफ एस, जैसे ही आर फादर हो जाएगा तो क्यू क्या हो जाएगा, मदर हो जाएगा, ठीक है, एस, ठीक है। अब आगे क्या कहा जा रहा है, टी इज द सन ऑफ यू, टी और यू के बारे में चर्चा नहीं है, लेकिन एक बात बताया गया है कि क्यू इज द मदर इन लॉ ऑफ यू। मदर इन लॉ का मतलब क्या होता है, सास। तो यू, क्यू मदर इन लॉ कब हो सकता है, जब यू का शादी एस से होगा तभी तो होगा ना, ठीक है। और आगे क्या कहा जा रहा है कि आर हैज ओनली वन सन, आर के पास केवल एक बेटा ही है, नो डॉटर, ठीक है। तो जब ये बेटा हो जाएगा तो ये मतलब हो गई फीमेल ही हो गई ना। अब बात यहाँ पे एक लाइन छूट गया था ना, टी इज द ओनली सन ऑफ यू, टी इज द ओनली सन ऑफ यू। 6 लोग हो गया, एकदम 6 लोग हो गया फटाफट। इस तरह से आपको यही तरीका आपको अपनाना है ना। अगर सेशन पसंद आ रहा है जरूर आप इसको शेयर करें। चैनल पे पहली बार है तो आप सपोर्ट कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, चलिए। और यहाँ पे पजल को लेकर के बॉक्स वाला है, कहाँ से शुरू करें। कई बात तो ये होता है ना, कई बार ये बॉक्से वाले में आदमी आके फंस जाता है, कहाँ से शुरू करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये तो बताता हूँ। यहाँ पे देखो सिंपल सा बात है, यहाँ पे कितना लोग हैं, 7 लोग हैं, ठीक है। इतना तक तो पहले ना इसके बारे में ना आपको इन्फॉर्मेशन पूरा पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या है नहीं है। कई बार क्या होता है ना, इसको तो आपको एकदम ध्यान से पढ़ना है। कई बार मैं एग्जाम में देखा हूँ कि टॉप वाले को 1 मान लेता है और बॉटम वाले को 7 मान लेता है, ठीक है। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि नहीं तो पता चला कि 5 मिनट गया और फिर उसके बाद लास्ट में आते थे तो कुछ और हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या, बॉक्स नंबर 1 जो है ना वो बॉटम में है, ठीक है। यहाँ पे बॉक्स नंबर 7 जो है वो टॉप पे है, ठीक है। कोई बात नहीं, यहाँ पे जैसे 7 6 5 4 3 2 1 हो गया। चलिए अब क्या है यहाँ पे, ठीक है, ये इतना हो गया ना। अब आगे क्या कहा जा रहा है, शुरू कहाँ से करना चाहिए। जैसे इन्फॉर्मेशन देखो जो एग्जैक्ट पॉइंट है वहाँ से हम कर सकते, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है ना। इधर क्यू और सी जो है ना वो बॉटम में है, क्यू और सी बॉटम में नहीं है, क्यू सी यहाँ पे आ गया, ठीक है। सी जो है इवन नंबर पे अभी कहाँ होगा आता पता नहीं है। देखो पी और बी के बीच में जो है ना 4 बॉक्स है, ठीक है। ना इधर पी और बी जो है वो बॉटम है, मतलब पी और बी जो है यहाँ पे नहीं हो सकता है। और 4 है, मतलब अगर मान लेते पी को यहाँ पे कर देते 1 2 3 4, बी को यहाँ पे कर लेंगे, दूसरे वाले में अगर हम पी को यहाँ पे कर लेते हैं तो बी को यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। देखो आर जो है इमीडिएटली अबव है पी, इस वाले में तो जगह ही नहीं है ना, लेकिन इस वाले में आर यहाँ पे हो गया, ठीक है। देयर आर 2 बॉक्सेस प्लेसेड बिटवीन बी एंड डी, बी और डी के बीच में कितना है, 2 है, ठीक है। अब आगे क्या कहा जा रहा है, एक बात बोला गया था ना कि सी जो है इवन नंबर पे है, तो इसमें सी इवन नंबर पे है, क्यू यहाँ पे है नहीं, तो क्यू हो गया। यहाँ पे एक और कौन बच गया, ए बी सी डी हो गया, ए बच गया ना शायद, ए नहीं है, ठीक है। ए यहाँ सिंपल सा बात है। देखो आपको ना हर एक तरह का पजल का प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ऐसा ऐसा पजल तो 1.5 से 1.5 मिनट में एकदम यूं ही बन जाता है एकदम।
2 मिनट में आप एकदम पूरा टिक करके निकल जाओ, क्योंकि अगर 5 पजल पूछता है ना तो एक पजल ऐसा जरूर पूछता है जो कि टाइम टेकन रहता है। अगर इस समय अगर आप समय बचाओगे ना तो वो वाला भी बन जाएगा, नहीं तो पता चला कि लास्टली आप 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओगे। और ये थोड़ा सा इस सब में अगर समय बचाते हैं ना, सिलॉक्स इनिक्वलिटी वगैरह सब में, चाहे इस तरह का पजल में ना, तो आपका 35 में 35 एकदम अटेम्प्ट हो जाएगा। वो भी एकदम पूरा सही भी रहेगा। तो कोई सेशन पसंद आए जरूर आप इसको शेयर करें। चैनल पे पहली बार तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन पे क्लिक कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल।